Law declared by Supreme Court to be binding on all the courts. Article 141. Law declared by the Supreme Court shall be binding on all the courts within the territory of India. All the courts का मतलब क्या हुआ? High courts, subordinate court जिसमें sessions court और district court दोनों आते हैं, and district courts. District ये आपके जो नालसा वाले courts होते हैं, fast track courts होते हैं, basically सारे courts पे वो bind करेगा. The whole of judicial administration is organized and run in accordance with the orders and rules of the Supreme Court. The whole of judicial administration is organized and run in accordance with the orders and rules of the Supreme Court. No appeal lies against its decisions. कोई भी अपील जो है इसके डिसीजंस के खिलाफ लाई नहीं करती. No appeal lies against its decisions. इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन अब सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा. It will be applicable on every single person. It will be applicable on every single person, and this is something which has been given as a specific part in this specific sense. Are you able to understand? समझ पा रहे हैं आप लोग? Miscellaneous powers and functions. Supreme Court has the power to make rules regarding the organization, functioning, and procedures to be followed by all courts. तो एक तो है जजमेंट. जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी बाइंडिंग है सारे कोर्ट्स पे. जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो पत्थर की लकीर है. उसके सिवा कोर्ट्स का जुडिशियल प्रोसीजर जनरली कैसे चलना चाहिए, रूल्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय ऑल द कोर्ट्स, कि सारे कोर्ट्स द्वारा ये चीज फॉलो होनी है. तो कैसे हो रही है? सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक्स रूल्स रेगुलेटिंग इट्स ओन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, कि वो अपनी खुद की प्रैक्टिस और प्रोसीजर को रेगुलेट कर रहे हैं. दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग. सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैन ले डाउन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इट कैन ले डाउन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज. अपने एम्प्लॉइज की सर्विस कंडीशंस को वो ले डाउन करेगा कि आपको कैसे फंक्शन करना है. हाउ डू यू हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग. तो सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक्स रूल्स रेगुलेटिंग इट्स ओन प्रैक्टिस. अपनी प्रैक्टिस को रेगुलेट करना है और प्रोसीजर को रेगुलेट करना है. अकॉर्डिंगली इट विल फंक्शन. सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय ऑल द कोर्ट्स. जो भी प्रोसीजर्स है वो सारे कोर्ट्स द्वारा फॉलो करना है और उसे एक लेवल पे लेकर आना है. दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन डन. प्रेसिडेंट कैन टेक एक्शन इंक्लूडिंग रिमूवल फ्रॉम मेंबरशिप. देखिए, रिमूवल फ्रॉम मेंबरशिप अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी. यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव करना है. इट कैन टेक एक्शन इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ फ्रॉम मेंबर्स अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, बट ओनली व्हेन द सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स देम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर. देखिए, गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर जो है वो पावर जज करने की सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है. मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, जैसे कल मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इंपीचमेंट का प्रोसेस याद आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस या सीजेआई का इंपीचमेंट कैसे इंपीचमेंट होता है? एक सर्टेन लेवल पे इंपीचमेंट होता है. अगर किसी बंदे को आप इंपीच कर रहे हो, उसका इंपीचमेंट यहाँ पे आता है. इट कम्स ओवर हियर and it is guilty of misbehavior. That person is guilty of misbehavior. तो guilty of misbehavior जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में क्या होता है? एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें कमिटी पार्लियामेंट के अंदर बैठती है जो जज करती है. पार्लियामेंट वाली कमिटी जज करती है कि मिसबिहेवियर है या नहीं है. वो तो पार्लियामेंट के लेवल पे हो गया. यहाँ पे क्या है दैट जो यूपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ, यूपीएससी के मेंबर्स के खिलाफ कोई चीज है, उस पर कौन जज करेगा? इट विल बी गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट. इलेक्टोरल डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट. यूपीएससी चेयरमैन मेंबर्स, सुप्रीम कोर्ट. To find them guilty of misbehavior. In this sphere, the president can act only on the recommendation of the Supreme Court. तो Supreme Court के ही recommendation पे ये act कर सकते हैं. ये one of the examples है. ये ऐसा एक example है. Supreme Court, within the approval of the president, can lay down the conditions of service of its employees. Conditions of service of its employees lay down होना चाहिए. CJI as acting president. ये तो भैया ये तो हम 10 बार डिस्कस कर चुके हैं. थोड़ी खुशी दे दो, बता दो कि CJI कैसे एक्ट करता है इस पर्टिकुलर केस में. CJI प्रेसिडेंट की तरह कब एक्ट करेंगे बताओ. सोच समझ के बताना प्लीज. अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीमार पड़ गया तो क्या होगा? सीजीआई को बिठा देंगे. यही बात है.
वीपी के पास आता है, वीपी के बाद सीजीआई के पास आता है, सीजीआई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के पास आता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटीज नहीं डिस्चार्ज कर पा रहे हैं तो उसका केस किसके पास आएगा? वीपी के पास आएगा। अगर वीपी भी ना अवेलेबल हुआ तो सीजीआई के पास आएगा। सीजीआई भी अवेलेबल ना हुआ तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। When the office of president falls vacant due to some reason, the VP is also not available to act as president. CJI takes over as the acting president. He continues to act so till the filling up of the vacancy. He continues to act. He continues to act till the filling up of such vacancy. तो मतलब वो interim period के लिए CJI जो है interim period के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। तो जब वो राष्ट्रपति बनेंगे टेम्पररी बेसिस पे तो उनको राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी, वो राष्ट्रपति भवन में रहेंगे, उन्हीं के पर्क्स मिलेंगे, वो भी अशोक भवन में जाके सारा वही काम करेंगे जो राष्ट्रपति जी करते हैं, उनके पास सारी वही पावर्स होंगी, उनको सारा वही रेम्यूनरेशन और एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। The case of dispute in the presidential election is referred to। अरे क्या गलत कर रहे हो भाई? 7% लोग कौन है ये? कैसे गलत कर रहे हो ये? How are you committing this mistake? Supreme Court. Which one of the following comes under the jurisdiction of both High Court and the Supreme Court? इनमें से कौन सी चीज है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दायरे में आती है? सोच समझ के बताना। 60 सेकेंड्स है, सोच समझ के बताना। ये आंसर आप कर सकते हो लेकिन आप सोच समझ के बताओगे। देखिए, डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ए और बी तो गलत है। सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट, स्टेट दो आपस में स्टेट्स का डिस्प्यूट, ये तो किस में आता है? ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, ये इसमें तो है नहीं। सो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की जो रिट्स है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में है, ये ध्यान रखिएगा। इट गोज इन हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। वेरी गुड शुभम यादव, नेहा चौहान, अर्चित मेहता। सो इट गोज इन बोथ द कोर्ट्स, हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। सो आंसर विल बी व्हाट? सी, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट। अरे वाह, बड़ा क्वेश्चन आया, मैं इसकी वेट कर रहा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। First, it is binding on the Supreme Court to give its opinion on any matter referred to it by the President। इस चीज को बोलते हैं advisory jurisdiction। इसको advisory jurisdiction बोलते हैं कि अगर President of India ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी पूछा है, सुप्रीम कोर्ट is bound to give advice। कि कोई भी उन्होंने बात पूछी है, सुप्रीम कोर्ट is bound to give advice, लेकिन President of India के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो उस एडवाइस को अप्लाई करे। It is not bound on the President of India to apply that advice. They even may not apply. It totally depends, वो apply ना भी करे तो भी चलेगा। The full bench of the Supreme Court hears any reference made to it under its power of advisory jurisdiction। Full bench of the Supreme Court hears any reference made to it under its power of advisory jurisdiction। उसकी power of advisory jurisdiction में कोई भी reference जो है उसे लेकर आए। Full bench of Supreme Court hears any reference made to it under the power of advisory jurisdiction। Opinion given by the Supreme Court on a reference under advisory jurisdiction is not binding on the government। ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। Opinion given by Supreme Court on a reference under advisory jurisdiction के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी एडवाइस यानी कि ज्ञान यानी कि